आजकल मेरे कमेंट में एक ही सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मैम हमारी क्रीम मेल्ट हो जाती है। तो चलिए मैं आज आपको इसका परफेक्ट तरीका बताती हूँ कि आपको कैसे क्रीम रखनी है, कैसे आपको बीट करनी है, सारी डिटेल में हम जानते हैं। सो गाइस आज मैं क्रीम खरीद के लेके आई हूँ। सो मैं दिखा रही हूँ आपको कि कैसे क्रीम आपको लेनी है। जब भी आप क्रीम खरीदो तो ध्यान रखना है कि वो डीप फ्रीजर में रखी हुई क्रीम होनी चाहिए। हमेशा जमी हुई बर्फ की तरह जमी हुई होनी चाहिए। देखिए मैं लेके आई हूँ, मेरे से 1 घंटे की दूरी पे मार्केट है। और ये क्रीम लेने के बाद मुझे और भी कुछ काम थे, तो ये क्रीम गाड़ी में रही। ऐसे करके 3 घंटे बाद घर पे पहुँची है, तो भी ये जमी हुई है। आपको दिखा रही हूँ, इसमें अभी भी आइस के क्रिस्टल है ऊपर की साइड में। तो ये ध्यान रखना है, कभी भी हमें क्रीम को गर्म नहीं होने देना है। दूसरी बात, हमेशा इसको हमें डीप फ्रीज में स्टोर करके रखना है। तो मैं पूरा कार्टून लेती हूँ, ये मैं डिलाइट प्लस की क्रीम लेती हूँ, बहुत अच्छी क्रीम है। आपके एरिया में अगर ये मिलती है तो आप यही लीजिए, मैं यही सजेस्ट करूँगी। बाकी अगर नहीं मिल रही है तो आपको जो मिल रही है वो ले लीजिए। तो एक कार्टून में 12 पीस आते हैं। देखिए अभी भी इसमें वैसे बर्फ निकल रही है। इसके बाद मैंने सारी क्रीम को डीप फ्रीज में स्टोर करके रखा। जब हमें क्रीम यूज करनी होती है तो उससे पहले जैसे आपको कल केक बनाना है तो आज आपको फ्रिज में रख देनी है क्रीम। जब भी हमें यूज करनी होती है फ्रिज में रख देनी है। तो उसके बाद जब क्रीम लेनी होती है ना बीट करने के लिए, तो एकदम लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। उसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर उसमें आइस क्रिस्टल होगा तो एक बार तो वो अच्छे से बीट हो जाएगी। लेकिन जैसे वो थोड़ा-सा टाइम होगा तो वो मेल्ट होने लग जाएगी। तो पहली मिस्टेक लोग यही करते हैं कि आइस क्रिस्टल होते हैं उसमें, उसी से वो बीट कर देते हैं। एंड आपको अगर अर्जेंट में ऑर्डर आया, आपको है कि 2-3 घंटे में आपको केक देना, आपकी क्रीम डीप फ्रीज में रखी हुई है, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दीजिए रूम टेम्परेचर में, या फिर आप एसी वाले रूम में रख दीजिएगा। अच्छा, लोगों को एक कन्फ्यूजन है, उन्होंने मुझसे पूछा भी कि मैम हमारे एसी नहीं है, शायद इसलिए प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है, एसी में थोड़ा-सा काम ईज़ी होता है, मैं भी जानती हूँ। लेकिन मैं देखिए अभी किचन में कर रही हूँ अपनी क्रीम को बीट, और किचन में ही मैं केक बनाती हूँ। वहाँ कोई एसी नहीं, किसी के किचन में एसी नहीं होगा, मेरे किचन में भी एसी नहीं है। क्रीम बीट करने में हमारे बीटर का बहुत बड़ा रोल होता है गाइस। तो बीटर हमेशा हमें 300 वोट का लेना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। कम वोट का अगर बीटर लोगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, उससे भी हमारी बीट परफेक्टली नहीं होगी क्रीम। और जब हमें बीट करना स्टार्ट करना है तो पहले इसको फर्स्ट पे रखना है। इसमें 5 स्टेप है मेरे वाले में। ये फिलिप्स का बीटर है और कईयों में 7 भी होते हैं। तो पहले आपको फर्स्ट पे करना है, और थोड़ी गाढ़ी हो जाए ना, फर्स्ट पे ही करते नहीं रहना, थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाए क्रीम, उसके बाद आपको सेकंड पे करना है, फर्स्ट से सेकंड को। सेकंड में 30 टू 40 सेकंड आपको बीट करना है, ज़्यादा देर नहीं, तो थोड़ी-सी और गाढ़ी होगी। उसके बाद हमें डायरेक्ट 5 पे करना है और उससे हमें बीट करनी है। अच्छा, इसमें एक बूस्टर बटन भी होता है, तो बीच-बीच में आप उसको बूस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है? क्रीम बीट करते टाइम ध्यान रखना कि इस तरीके से बाउल को घुमाते रहना है, नहीं तो साइड में जो क्रीम लगी हुई होती है ना, वो रह जाती है, वो हमारी बीट नहीं होती, फिर पूरी क्रीम में वो मिक्स होती है तो क्रीम हमारी मेल्ट होने लग जाती है। तो क्रीम का दोष नहीं है, एक्चुअली हमने वो बीट ही नहीं की। तो इस तरीके से आपको साइडों से पूरा पूरा क्रीम ले लेना है। एक राउंड जैसे मेरा बाउल है ना, इसी तरीके के बाउल में ही आपको बीट करनी है। तो इससे सारी क्रीम साइडों से है ना, मैं देखिएगा किस तरीके से कर रही हूँ, साइडों में कहीं भी रहे नहीं। इस तरीके से आपको बीट करनी है। यकीन मानिए अगर आप इन सारे स्टेप को फॉलो करोगे तो आपके क्रीम में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने ना यहाँ पे आइस ली है, ना कुछ भी नहीं किया है, डायरेक्ट क्रीम ली है। क्रीम आपने देखी एकदम लिक्विड थी। जब भी आप यूज़ करो तो हमेशा ध्यान रखना आइस क्रिस्टल उसमें बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और इस वाले मौसम के लिए खास टिप्स यही है कि आपको बहुत ज़्यादा एकदम ओवर बीट होती है ना, बीट से भी थोड़ी-सी और टाइट, वैसी क्रीम लेनी है, क्योंकि इस मौसम में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपकी थोड़ी-सी एक ज़्यादा बीट होगी तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस मौसम का मतलब है बारिश का मौसम है अभी, इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बीट की हुई क्रीम हमेशा आपको फ्रिज में स्टोर करके रखनी है। बीट की हुई क्रीम कभी भी आपको फ्रीजर में नहीं रखनी है, और हमेशा आपको ढक के रखनी है। कभी भी उसको खुला नहीं छोड़ना है, नहीं तो वो क्रीम ड्राई हो जाती है। तो देखिए हमारी क्रीम अच्छे से बीट हो चुकी है। मैंने साइडों से पूरी तरह से अच्छे से लिया है, और ये देखिए उल्टा कर रहे हैं बाउल तो गिर नहीं रही है। एकदम अच्छे से टाइट बीट हुई है। इन छोटे-छोटे स्टेप को आप ध्यान में रखना है, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए मैं यहाँ बीटर वाली लीड से भी उठा रही हूँ, बिल्कुल भी ये छोड़ नहीं रहा है क्रीम को, तो अच्छे से परफेक्टली बीट हुई है।
जब भी हम केक पे क्रीम अप्लाई करते हैं, उससे पहले थोड़ा-सा स्पैचुला से उसको मिक्स करते हैं, उससे भी हमारी थोड़ी-सी क्रीम लूज़ होती है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा-सा ज़्यादा ही बीट करना चाहिए, या फिर आप इसमें कोई भी कलर ऐड करते हो, आपको कोई फ्लावर बनाना है, कुछ भी करना है, तो तब आप मिक्स करते हो, उसमें कलर भी डालते हो, तो हल्के से उससे भी लूज़ होती है। तो इसलिए हमेशा थोड़ा-सा टाइट ही बीट करिएगा। एंड जो बची हुई डब्बे में क्रीम होती है, जो हमने ली पहले फ्रिज में रखी थी, बाद में बच गई, उसको फ्रिज में ही नहीं रहने देना, वापस आपको फ्रीजर में उसको अच्छे से पैक करके स्टोर करना है। लेकिन यूज़ करने से 5 से 6 घंटे पहले उसको फ्रिज में रख देना है, नहीं तो आप 1 घंटे के लिए उसको टेम्परेचर पे भी रख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि क्रीम हमारी गर्म ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि क्रीम बाहर रखी है, गर्म हो रही है, वो चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। एक बार अगर आपकी क्रीम गर्म हो गई, तो आप चाहे उसको फ्रिज में रखिए, फ्रीज़र में रखिए, वो कभी भी सेट नहीं होगी, वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो ये छोटी-छोटी माइनर सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कौन-सी क्रीम यूज़ कर रहे हैं और आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो भी सॉल्यूशन होगा मैं बता दूँगी। मुझे बहुत टाइम हो गया है इन चीज़ें बनाते-बनाते, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।